नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अखिलेश ने गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। हरदोई शहर आए अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि जानबूझकर इसी एक्सप्रेस से आए हैं। इससे कम सपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे की तुलना हो जाएगी। कहा कि अब तो पत्रकार साथी भी दोनों एक्सप्रेसवे पर चल लिए होंगे। सपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। ये भी कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो टोल फ्री किए जाने पर विचार किया जाएगा। कहा कि खुशी है कि समाजवादियों से एक्सप्रेसवे बनाना सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी बनवा नहीं पा रहे हैं। 2016 में इस सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए थे और ये सरकार अब इसकी प्रैक्टिस कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम लिए बिना कहा कि ये एक्सप्रेसवे ऐसा है कि पेट पानी छलक जाए और पीठ में दर्द हो जाए। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा कि सपा सरकार में जो एक्सप्रेसवे बना उसकी सर्विस लेन इतनी अच्छी है कि 2 ट्रैक्टर एक साथ पास हो सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन ऐसी है कि मोटरसाइकिल ही निकल सकती है। सवाल उठाया कि बताओ, किसानों को सुविधा नहीं देंगे क्या? किसानों के लिए सपा ने मंडियां बनवाई थी, लेकिन यहाँ मंडी कहाँ है? विकास कार्यों के सवाल पर बोले अखिलेश, दूर ना जाओ, सिंडीला ही देख लो। मल्लावा के श्यामपुर में बुधवार को हुई प्रधानमंत्री की जनसभा में सपा सरकार में विकास कार्य न होने के आरोप पर अखिलेश यादव ने खुलकर जवाब दिया। कहा कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, हरदोई के संडीला में ही देख लें। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सपा सरकार में विकसित हुआ था। फर्टिलाइजर उत्पादन से लेकर रिवाल्वर और पेप्सिको कारखाने का जिक्र भी सपा मुखिया ने किया। सपा पर जातिवाद के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने सरकार को ही जातिवादी बताया। कहा कि अफसरों की तैनाती पूरे प्रदेश की ना निकालो, सिर्फ हरदोई की ही निकाल लो, पता चल जाएगा कि पिछले 9 साल में जातिवादी कौन कर रहा है। एक झटके में 293 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। घरेलू गैस का चेक करें लेटेस्ट रेट। आज 1 मई से 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट दिल्ली में 993 रुपए महंगा हुआ है। मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर का भाव 993 रुपए बढ़ा है। कोलकाता में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो गया है। बंगाल में चुनाव के बाद कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। आज 1 मई से 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट दिल्ली में 993 रुपए महंगा हुआ है। मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर का भाव 993 रुपए बढ़ा है। कोलकाता में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईओसी ने कहा कि रेट में बदलाव सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियल सेगमेंट तक सीमित रखा गया है, जिनकी खपत का हिस्सा बहुत कम है। कंपनी ने बिना अधिक जानकारी दिए कहा कि थोक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो कुल खपत का 1% से कम है के भाव में संशोधन किया गया है। आईओसी ने कहा कि लगभग 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के दाम नहीं बदले गए हैं। कुल मिलाकर पेट्रोलियम उत्पादों के लगभग 80% हिस्से के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता सुनिश्चित हुई है। मुस्लिम महिला से सरेरा अश्लील हरकतें, 12 घंटे में ही आरोपी का हाफ एनकाउंटर। मुरादाबाद पुलिस ने महिला से सरेरा अश्लीलता करने वाले आरोपी नौशाद को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने और एफआईआर दर्ज होने के महज 12 घंटे के भीतर रामगंगा किनारे हुई उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुगलपुरा क्षेत्र में एक बुर्कानशी महिला के साथ सरेरा अश्लीलता करने वाले आरोपी नौशाद को पुलिस ने गुरुवार देर रात रामगंगा नदी के किनारे एक मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वह सड़क पर ही गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई थी। बुधवार को मुगलपुरा थाना क्षेत्र की एक संकरी गली का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि एक युवक नौशाद गली से गुजरती एक बुर्कानशी महिला को अचानक पीछे से दबोच लेता है और उसके साथ सरेरा अश्लील हरकतें करने लगता है। महिला ने जब विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लखनऊ में सिर्फ 8 लाख में अपना घर, एलडीए 5 स्थानों पर बनाने जा रहा, 3000 सस्ते। लखनऊ में सिर्फ 8 लाख रुपए में अपना घर,
एलडीए 5 स्थानों पर बनाने जा रहा 3,000 रुपए सस्ते मकान। लखनऊ में सिर्फ 8 लाख रुपए में अपना घर। एलडीए 5 स्थानों पर बनाने जा रहा 3,000 सस्ते मकान। राजधानी लखनऊ में घर खरीदने का सपना देख रहे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए बड़ी सौगात लाने जा रहा है। एलडीए शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर 3,000 से अधिक सस्ते फ्लैट। राजधानी लखनऊ में किफायती आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मध्यम और अल्प आय वर्ग के लिए बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 3,000 से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने इन सभी स्थानों का निरीक्षण कर जमीन को अंतिम रूप दे दिया है। अब परियोजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इन मकानों की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए होगी। 30 लाख रुपए की कीमत तक के फ्लैट बनाए जाएंगे। इससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आवासीय संकट से मिलेगी राहत। शहर में लगातार बढ़ती आबादी और महंगे रियल एस्टेट के कारण मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में एलडीए की ये आवासीय योजना लोगों की पहुंच में होगी। खास बात यह है कि परियोजना को ऐसी लोकेशन पर विकसित किया जा रहा है जहां बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं या आसानी से विकसित की जा सकती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत देना है जो सीमित आय के चलते महंगे फ्लैट खरीदने में सक्षम नहीं है। योगी सरकार युवाओं को देने जा रही बड़ी सौगात। बिना ब्याज अब मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को शुभ रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना का बड़ा विस्तार करने जा रही है। अब इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की यूपी की योगी सरकार जल्द ही युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की सफलता को देखते हुए जल्द इसका विस्तार होगा। युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आवेदन पात्रता की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। अब तक 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 1,68,000 युवा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बिना बैंक गारंटी के ब्याज मुक्त लोन हासिल कर चुके हैं। अब न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 ही रहेगी। इसके साथ ही 5 लाख को डबल कर 10 लाख रुपए करने की तैयारी है। युवा उद्यमी योजना के तहत युवा सर्विस व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर इनोवेटिव बिजनेस में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। योजना के तहत 5 लाख रुपए तक लिए गए लोन को 4 वर्ष में चुकाने के बाद दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, ताकि भविष्य में पहले चरण को पूरा करने के उपरांत युवा उद्यमी अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए बड़ी राशि हासिल कर सकें। इसके चलते राशि को दोगुना किए जाने का भी प्रस्ताव, यानी 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए तक और 7.5 लाख रुपए के स्थान पर 15 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकेंगे। पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका को उम्र कैद। कॉल डिटेल से खुली केस की परतें। साल 2024 में हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पहले ही दिन से पुलिस की निगाह में आरोपी पति ही शक के दायरे में था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल की कहानी ने इस रामपुर में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति और उसकी प्रेमिका को गुरुवार को सशर्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व बुधवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का यह मामला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मिलखानम थाना क्षेत्र के नानकार गांव निवासी चरणजीत कौर की शादी घटना से करीब 20 साल पहले भगवंत नगर निवासी अमरीक सिंह के साथ हुई थी। आरोप था कि 29 मार्च 2024 को अमरीक सिंह ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसकी इस योजना में प्रेमिका भी शामिल थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के तहेरे भाई सुखदेव सिंह ने अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर के खिलाफ दर्ज कराई थी। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। एडीजीपी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग को लेकर हुए इस हत्याकांड में सुनवाई के दौरान 12 गवाहों को पेश किया गया था। इनके द्वारा दी गई गवाही और पति और प्रेमिका की कॉल डिटेल ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 2024 में हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पहले ही दिन से पुलिस की निगाह में आरोपी पति शक के दायरे में था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल की कहानी ने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया।
इस कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर सामने आया जिससे प्रतिदिन बातचीत हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका और पति को हिरासत में ले लिया। जब दोनों से पूछताछ की गई तो सामने आया था कि अमरीक सिंह का अमनदीप कौर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण उसके परिवार में अक्सर विवाद होता था। इसी से बचने के लिए अमरीक सिंह ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। तब तय हुआ था कि संबंध बनाते समय उसका गला दबाया जाएगा। योजना के आधार पर ही अमरीक सिंह ने हत्या कर दी थी। एटीएम में ठगी का नया तरीका, किस तरह युवती के डेबिट कार्ड से उड़ाई रकम, ये समझ लें, आप भी हो सकते हैं शिकार। न्यू आगरा में एटीएम पर युवती को झांसा देकर ठगों ने उसका डेबिट कार्ड बदल लिया और खाते से 39,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र के एटीएम में रुपए निकालने गई युवती का डेबिट कार्ड बदलकर ठगों ने खाते से 39,000 रुपए निकाल लिए। बैंक से मैसेज आने पर युवती को पता चला ठगों ने कैंसिल बटन न दबाने पर रुपए कटने का झांसा दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कृष्णा कुंज कलंदीपुरम निवासी पिंकी ने बताया कि 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे वे मऊ रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में गई थी। तभी 24-25 वर्षीय युवक केबिन में घुस आया। उसने पिन नंबर देख लिया। उसके दो साथी एटीएम के बाहर खड़े थे। युवक के बाहर ना निकलने पर वह बैलेंस चेक कर जाने लगी। तभी अंदर खड़े युवक ने कहा कि आपने कैंसिल बटन नहीं दबाया है। उन्होंने दोबारा आकर डेबिट कार्ड लगाया और कैंसिल बटन दबा दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।